शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतु संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजे वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तज नित परिकर सहरि हरि यश भरि भरि गाऊं मैं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की जय। जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सबहि सुखारी की जय। जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की जय। जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावृति आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री चरित्रवन बिहारी सरकार की जय। श्री सिद्धाश्रम बक्सर धाम की जय। श्री गुरु बाबा सरकार की जय। श्री गुरुवर पुण्य स्मृति महोत्सव की जय। श्री गुरुवर सीपीए मिलन महोत्सव की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। कल निवेदन किया गया था हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। शरीर कहीं भी पैदा हो सकता है, शरीर का पिता माता कोई भी कहा सकता है, लेकिन आत्मा कहां से पैदा हुई है इसमें किसी को संदेह है? आत्माएं सब एक जगह से उत्पन्न हुई हैं। वो कौन है जिनमें से ये आत्माएं प्रकट हुई हैं? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। वह परमात्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। इसीलिए हम लोग सभी लोग मिलकर के प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इसका अर्थ कभी विचार किया गया है क्या? त्वम एव माता, त्वम मने तुम, एव मने ही। दूसरा कोई साझीदार नहीं, कोई भागीदार नहीं, कोई पट्टीदार नहीं, जिसमें और किसी का कोई पार्टनरशिप नहीं। समस्त आत्माओं के पिता केवल परमात्मा हैं। नाम उनके अलग अलग ले सकते हैं, कोई विवाद की बात नहीं। सूर्य नारायण
चाहे भारतवर्ष में प्रकाश करके सूरज नारायण कहलाते हों, चाहे अरब, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रोशनी देकर आफताब कहलाते हों, या यूरोप और अमेरिका में लाइट देकर के सन कहलाते हों, वह एक ही है। भारतवासियों के सूर्य नारायण, अरबियन कंट्रीज वालों के आफताब और यूरोपियन कंट्रीज वालों के सन, ये तीन नहीं है भैया, एक ही है। उस एक ही परमात्मा से सारी आत्माएं प्रकट हुई हैं। इसलिए सबके माता पिता वे ही कहला सकते हैं। तुम माने तुम, एव माने ही माता, और तुम एव पिता। प्रभु आप ही माँ भी हो और आप ही पिता भी हो, निर्विवाद रूप में। इसमें अगर कोई प्रतिवाद करता है तो वह अपनी कपोल कल्पना घुसेड़ता होगा। राहु का पुत्र नहीं कहला सकता है आत्मा, केतु का नहीं, सूर्य चंद्र का नहीं, वरुण कुबेर का नहीं, देवराज इंद्र का नहीं, यहां तक कि लोक पितामह कहलाने वाले ब्रह्मा का भी नहीं। ब्रह्मा भी जिससे पैदा होते हैं और एक चींटी के शरीर में भी जो आत्मा है वह भी सब एक ही परमात्मा से प्रकट हुई हैं। इसलिए हम सब एक ही परम पिता परमात्मा की संतान हैं। अब शरीर दृष्टि से कोई ब्लैक एंड व्हाइट का झगड़ा कर ले, कोई शिया और सुन्नी बन करके झगड़ा कर ले, या कोई लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट बन करके झगड़ा कर ले, या कोई कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बन करके झगड़ ले, या कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन करके झगड़ ले। ये ऊपर ऊपर की बातें हैं। वास्तव में परमात्मा की संतान सारी जीवात्माएं हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। उन परमात्मा से हम थोड़ा अलग हो गए हैं, बिछुड़ गए हैं, हमारी बिगड़ गई है। उसको बनाने वाली बात कल निवेदन की जा रही थी। कैसे बनेगी? कई तरीके हैं, कई तरीके हैं। यही एक तरीका है ऐसा कोई नहीं कह सकता है। अगर कोई कहे तो ये कहने का अधिकार है कि यह भी एक तरीका है उस बिछुड़े हुए परमात्मा तक पहुंचने का, उनसे मिलने का। यह भी एक तरीका है, या ऐसा कहा जा सकता है। उन तरीकों में हमारे वेद 3 प्रकार का मार्ग दिए हैं, 3 प्रकार की पद्धति दिए हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। कर्म कांड में हो सकता है कि कुछ वर्ग को अधिकार दिया जाता हो, कुछ को नहीं दिया जाता हो। ज्ञान कांड में जिनकी प्रज्ञा विकसित हो उनको अधिकार हो सकता है, बाकी को नहीं हो सकता है। 100 मन तिल गुड़ जो हवन करने में हो सकता है, जिसको खाने का ठिकाना नहीं हो, वो सक्षम न हो। बलिहारी तपस्या करने में जिन्हें थोड़ी धूप और थोड़ी ओस लगने से छींक आने लग जाती हो सकता है उसको तपस्या में अधिकार न मिले। और पद्धतियों में अधिकार अनधिकार की बात चलाई जा सकती होगी, लेकिन भगवान की भक्ति में
भगवान की शरणागति में सबको अधिकार है, सबको अधिकार है। प्रभु कहते हैं कि पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। इसी बात को प्रकारांतर से जलचर माने पानी में रहने वाले, चलने वाले, जलचर, थलचर, नभचर, तरुचर, बनचर, निश्चर कोई। जलचर, थलचर, नभचर, तरुचर, बनचर, निश्चर कोई। जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु प्रिय होई। जलचर, थलचर, नभचर, तरुचर, बनचर, निश्चर कोई। जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु प्रिय होई। जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु प्रिय होई। जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु प्रिय होई। भगवान की भक्ति में सबको अधिकार है। शबरी माता भील परिवार में प्रकट हुई है। शबर परिवार में मतंग ऋषि ने उनको दीक्षा दी, शिक्षा दी और ऐसी भक्ति करी उन्होंने कि श्री राम अमुक आचार्य के यहां भले नहीं गए हों, न्यायाचार्य, वेदांताचार्य, साहित्याचार्य, तपस्वी राज, योगी राज, बहुत लोग थे जंगल में, औरों के यहाँ गए हो चाहे नहीं गए हो, गए भी हो तो बाद में गए होंगे, लेकिन सबसे पहले माता शबरी के यहाँ पधारे। क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। ये हमारे भैया और बहन लोग जो अभी कुछ निवेदन कर रहे थे अपनी तुतली वाणी में, ये ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां के लोगों को कुछ कपड़े का, चाय बिस्कुट का और कुछ अर्थ का प्रलोभन दे दे करके लोग धर्मांतरण करते जा रहे थे। तो आपकी संस्कृति के जो सजग प्रहरी लोग हैं, इन्होंने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो उन क्षेत्रों में जा करके और कहा कि भैया तुम्हारा जन्म भारत माता की गोदी में हुआ है, तुम भारतीय हो और भारत माता की महिमा, भारत माता का गौरव विशेष करके इसलिए है कि यहाँ भगवान का अवतार होता है। भगवान की सत्ता, महत्ता और उनकी भगवत्ता, उनके नाम, रूप, लीला, धाम, चरित्र एवं गुणगण के प्रति आस्था रखने वालों की भूमि है ये। तो इन बच्चों को जिज्ञासा हुई कि हम भारत के रहने वाले और हमको हमारे राम जी के और श्याम सुंदर के बारे में जानकारी ना हो हमारे क्षेत्र के लोगों को, तो ये तो हमारे लिए संकोच की बात है। नहीं बेटे, तुम अयोध्या आओ, तुमको श्री राम कथा का प्रशिक्षण होगा। तुम वृंदावन आओ, तुम्हें कृष्ण कथा का प्रशिक्षण होगा। और फिर अपने क्षेत्र में जाकर के लोगों को बताओ कि हम श्री राम की संतान हैं, हम श्री कृष्ण की संतान हैं, हम उस राम के हैं। कौन राम? होत सुनवाई स्वानहु की दरबार बीच, जिनके दरबार में कुत्ते को भी फरियाद
करने का अधिकार है और न्याय मिला करता है। होत सुनवाई स्वानहु की दरबार बीच, नीच से भी नीच उर्मा ही लपटाते हैं। मातृ तुल्य भीलनी और गीध पितृ तुल्य जहां, मंत्री हो तरीछ कपिपुत्र कहलाते हैं। मित्र जहां केवट पाषाण सिंधु पोत होत, तो सुन सुन नारायण को ही हुलसात है। ऐसो सुठ सरल स्वभाव जग और कौन, जैसे शील सिंधु श्री भरत जू के भ्रात। ऐसो है स्वभाव जाकी बैरी हो बड़ाई करें। कहते हैं कि शत्रु हो चाहे मित्र, किंतु रघुनंदन खरारी हो। कहे माता कह गई कि सुपुत्र मिले तो रामचंद्र, और प्राण प्यारी पुत्र बधू जनक दुलारी। सेवक सराही कहे कि स्वामी हो तो राजा राम, और दीन जन कहे कि मेरे बाप महतारी हो। तो नारायण मिथिला निवासी नर नारी कहें कि सिया जी के संग राम कोहबर बिहारी। उन्हीं श्री राम जी की शरण लो भैया, जिनकी शरण लेने का सबको अधिकार है। उनकी शरण लेकर के ये बच्चे लोग बोलना और भगवत गुणगान करना सीख रहे हैं। इनकी तुतली वाणी में आपने सुना, और आपको भी इनसे प्रेरणा लेकर के और भगवत गुणगान की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। कलयुग में योग निभाना कठिन है, यज्ञ निभाना कठिन है, तप निभाना कठिन है, लेकिन तो फिर जीवों का कल्याण कैसे होगा? बोले कलयुग केवल हरिगुण गाहा, भगवत गुणगान। भगवत गुणगान में इन बच्चों की प्रवृत्ति है। इन्हें प्रोत्साहन दे प्रभु, इन्हें बल दें, ये अपने संस्कृति के सजग प्रहरी होकर के स्वयं जागरूक रहें और सोए हुए लोगों को जगावें। ऐसी अपेक्षा आपसे है। आप इन बच्चों को आशीर्वाद दें। आइए कल वाले प्रसंग पर। सिया रघुवर के चरण की शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। सिया रघुवर के चरण की शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। श्याम श्यामा के चरण की शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। श्याम श्यामा के चरण की शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। बन गई सनकादिक की ध्रुव और प्रहलाद की, बन गई सनकादिक की ध्रुव और प्रहलाद की। शबरी विभीषण सुग्रीव और निषाद की, शबरी विभीषण सुग्रीव और निषाद की। तू भी इन्हीं की तरह, तू भी इन्हीं की तरह प्रेम प्रण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। तू भी इन्हीं की तरह प्रेम प्रण ले प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल के चरण की शरण ले रे प्यारी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल के चरण की शरण ले प्यारे तेरी बन जाएगी। अम्बरीश पांडव और उद्धव से प्यारे, अम्बरीश पांडव और उद्धव से प्यारे। गोपी गोप ग्वाल बाल विदुर से दुलारे, गोपी गोप ग्वाल बाल विदुर से दुलारे। इनकी पद्धति को ही हमें संचरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। इनकी पद्धति को ही में संचरण ले प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल के चरण की शरण ले रे भैया तेरी बन जाएगी।
जाएगी। भक्त वत्सल के चरण की शरण ले भैया तेरी बन जाएगी। गणिका गज गीध व्याध कोल भील कागजू, गणिका गज गीध व्याध कोल भील कागजू, होके हरि शरण लहे कृपा अनुराग जू, होके हरि शरण लहे कृपा अनुराग जू। तज कुपंथ संत भक्त संस्करण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। तज कुपंथ भक्त संत संस्करण ले प्राणी तेरी बन जाएगी। श्याम श्यामा के चरण की शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। श्याम श्यामा के चरण की शरण ले प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्तन की गाथा और संतन की वाणी, भक्तन की गाथा और संतन की वाणी, भक्तन की गाथा और संतन की वाणी, भक्तन की गाथा और संतन की वाणी। संतत हरि सुमिरण की महिमा कल्याणी, संतत हरि सुमिरण की महिमा कल्याणी। सुन के गुण के इनसे सीख आचरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। सुन के गुण के इनसे सीख आचरण ले प्राणी तेरी बन जाएगी। सुन के गुण के इनसे सीख आचरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। सुन के गुण के इनसे सीख आचरण ले प्राणी तेरी बन जाएगी। श्याम श्यामा के चरण की शरण ले रे भैया तेरी बन जाएगी। श्याम श्यामा के चरण की शरण ले भैया तेरी बन जाएगी। लक्षण शरणागत के अहे 6 प्रकार, लक्षण शरणागत के अहे 6 प्रकार के, लक्षण शरणागत के अहे 6 प्रकार के, लक्षण शरणागत के अहे 6 प्रकार के। जीवन में धार ले सोच के विचार के, जीवन में धार ले सोच के विचार के। लखन भरत पवन सुत उदाहरण ले प्राणी तेरी बन जाएगी। लखन भरत पवन सुत उदाहरण ले प्राणी तेरी बन जाएगी। श्याम श्यामा के चरण की शरण ले रे बहना तेरी बन जाएगी। श्याम श्यामा के चरण की शरण ले भैया तेरी बन जाएगी। ममता प्रभु पद में और समता संसार में, ममता प्रभु पद में और समता संसार में, ममता प्रभु पद में और समता संसार में, ममता प्रभु पद में और समता संसार में। क्षमता को सेवा में दीनन उपकार में, क्षमता को सेवा में दीनन उपकार में। सदुपयोग में समस्त उपकरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। सदुपयोग में समस्त उपकरण ले प्राणी तेरी बन जाएगी। श्याम श्यामा के चरण की शरण ले रे प्यारे तेरी बन जाएगी। श्याम श्यामा के चरण की शरण ले प्राणी तेरी बन जाएगी। असन बसन सात्विक सरलतम व्यवहार हो, असन बसन सात्विक सरलतम व्यवहार हो, असन बसन सात्विक सरलतम व्यवहार हो, असन बसन सात्विक सरलतम व्यवहार हो। वाणी हो सत्य मधुर शील सदाचार हो, वाणी हो सत्य मधुर शील सदाचार हो, वाणी हो सत्य मधुर शील सदाचार हो, वाणी हो सत्य मधुर शील सदाचार हो। यूं सुधार
यो सुधार अपनो जीवन मरण ले रे प्राण तेरी बन जाएगी। यो सुधार अपनो जीवन मरण ले प्राण तेरी बन जाएगी। यो सुधार अपनो जीवन मरण ले रे प्राण तेरी बन जाएगी। यो सुधार अपनो जीवन मरण ले प्यार तेरी बन जाएगी। सिया रघुवर के चरण की शरण ले रे भैया तेरी बन जाएगी। सिया रघुवर के चरण की शरण ले भैया तेरी बन जाएगी। यहाँ तक कल गा चुका था, फिर भी आज थोड़ा पिष्ट पेषण पिसे हुए को पीसना पड़ा, क्योंकि आज उलाहना मिला। कई लोगों ने मंच संचालकों को उलाहना दिया कि आपने पहले क्यों नहीं बता दिया था कि महाराज जी बोलेंगे। हम लोग नहीं जुट पाए, हम तो वंचित रह गए। तो कहा कि अगर ऐसी बात है तो कल जो निवेदन किया था उसे फिर आज दोहरा दूंगा। तो थोड़ा सा पृष्ठ पेषण किया। यहाँ तक कि कल कुछ ईशत हल्की फुल्की व्याख्या भी हो चुकी थी। अब इसके आगे वाली बात निवेदन किया जा रहा है। कोई भी प्राणी कुछ भूल कर बैठता है, औरों का भी और कुछ अपना भी नुकसान कर लेता है, लोक को बिगाड़ लेता है, परलोक को बिगाड़ लेता है। उसमें कारण क्या है? मैं सुखी रहूं, मेरा स्वार्थ पूरा हो, मुझे सुविधा मिले, और लोग चाहे जिस दशा को पहुंचे। इस क्षुद्र वृत्ति के कारण ही लोग भूल करते हैं। इससे बचने के लिए आगे की कड़ी चेतावनी है। सुख शांति व्यक्तिगत रूप में, पारिवारिक रूप में, सामाजिक रूप में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुख शांति चाहते हो तो उसके लिए जरूरी है कि स्वार्थ सुख सुविधा की भावना को छोड़ दे। स्वार्थ सुख सुविधा की भावना को छोड़ दे। ईमानदारी से बताइए तो उन दिनों के जमाने में क्लास 1 का विद्यार्थी, बीए का छात्र नरेंद्र वकालत कर सकता था कि नहीं? जजी और कलेक्टरी संभाल सकता था कि नहीं? जो आगे चल करके स्वामी विवेकानंद कहलाए, लेकिन उनको स्वामी श्री रामकृष्ण देव परमहंस ने प्रथम समागम में सुना। बीए के छात्र नास्तिक नरेंद्र ने, एक बाबा है, उसको लोग परमहंस जी कहते हैं, उसके संबंध में लोगों की कई प्रकार की धारणाएं हैं। कोई कहता है कि सिद्ध पुरुष है, कोई कहता है कि पागल है। ये कान में पड़ी बात नरेंद्र के, तो मन में आई कि हम भी चल के देखें कि आखिर लोगों के लिए पहेली बना हुआ वह व्यक्ति क्या है। आते ही दृष्टिपात किया स्वामी रामकृष्ण देव परमहंस ने और संबोधन किया, बेटा नरेंद्र, तू इतनी देर से आ रहा है, तू जिस काम के लिए आया है तेरा काम सारा अधूरा पड़ा है बेटे। इतने ही में तो बिक गए। इसे क्या पता कि मैं नरेंद्र हूं। मैं पहली बार इस पागल के सामने आया हूं। जरूर कुछ सिद्धि है,
फिर भी छेड़ना चाहिए। कहा कि बाबा आप दुनिया को क्यों बहका रहे हो? क्या बहकाता हूं बेटे? कहा कि ये पत्थर की प्रतिमा के सामने बैठ करके माँ माँ क्यों चिल्लाते हो? पत्थर जड़ है, आत्मा चेतन है। अरे चेतन के सामने जड़ गिड़गिड़ाए तब तो बात जच भी सकती है, और जड़ के सामने चेतन गिड़गिड़ाए ये तो विडंबना है। जड़ पत्थर के सामने तुम चेतन महापुरुष माँ माँ कहकर क्यों गिड़गिड़ाते हो? मुस्कुराए परमहंस दे, बेटा माँ है। कहा मैं नहीं मानता। कहा कि बैठ जाओ वहां जाकर के। जाके बैठ गए। पता नहीं कौन सा नस दबा दिया या कौन सा स्टीयरिंग की सेल्फ का प्रयोग कर दिया और नरेंद्र की समाधि लग गई। जगदम्बा ने गोदी में लेकर उसे अपना प्यार दिया बच्चे को। उसके बाद जब समाधि खुली तो माँ माँ करके चिल्लाते हुए चरणों में पड़ गया बालक, जो 2 क्षण पहले नास्तिक था। गुरुदेव एक बार और कृपा कर दो। कहा कि बेटा एक बार नहीं, बार बार कृपा होगी, लेकिन पहले अपने में पात्रता ला। शास्त्र के वचनों में, संत सदगुरु के वचनों में आस्था रख, इससे ज्यादा तुमको प्यार मिलेगा। वही बालक नास्तिक नरेंद्र बीए का छात्र स्वामी विवेकानंद हो गया। हो सकता है इनमें भी कई विवेकानंद बैठे हों, जो समय आने पर